नर्मदे हर। कुछ लोगों ने मुझे पूछा कि हम किसका मार्गदर्शन लें, तो नर्मदा परिक्रमा मार्गदर्शिका, यह जो किताब है स्वामी आत्मकृष्ण ने लिखी हुई, नर्मदा परिक्रमा मार्गदर्शिका, यह किताब है आत्मकृष्ण जी की। यह गरुड़ेश्वर में रहते, गरुड़ेश्वर में इनका आश्रम है। उन्होंने कई साल पहले परिक्रमा की थी, इसलिए इस अभी जो डैम हुए उनकी वजह से डूब में आए हैं कुछ गांव, तो इसमें जो बताया गया है थोड़ा बदलाव होना जरूरी है। फिर भी ओवरऑल ये किताब अच्छी है। ज़्यादातर परिक्रमावासी यही किताब साथ में रखकर परिक्रमा करते हैं, अच्छा गाइडेंस मिलता है। थोड़े नर्मदा पुराण जो है वह आप जरूर पढ़िए परिक्रमा शुरू करने से पहले। परिक्रमा वासियों ने लिखी हुए अनुभवों की किताबें जरूर पढ़िए। यूट्यूब पर प्रतिभाताई चितले और बाबा चितले, ये पति पत्नी है, उन्होंने परिक्रमा की थी, उसके बहुत सुंदर अनुभव कथन है, मैंने वो कई बार सुने हैं, वह आप जरूर सुनना। अन्ना बावस्कर करके है, उनके भी 6 भाग है यूट्यूब पे अवेलेबल, वह आप जरूर सुनना। मैंने गोपाल नीलकंठ दांडेकर की जब मैं स्कूल में थी 9वीं कक्षा में पहली बार कुण्या एकाची भ्रमण गाथा किताब पढ़ी थी, उससे मैं बहुत प्रभावित हुई थी। तभी से मेरे मन में इच्छा जगी थी कि मैं परिक्रमा करूंगी। जगन्नाथ कुंटे जी की किताबें मैंने 2-3 बार पढ़ी है। गरुड़ेश्वर और नारेश्वर में आपको नर्मदा पुराण हिंदी, गुजराती, मराठी में मिलेगा। गरुड़ेश्वर में जो संस्थान का ऑफिस है उसके बाजू में प्रहलाद भाई की दुकान है, वहाँ पर आपको किताबें मिलेगी परिक्रमा की या परिक्रमा की जानकारी की, अच्छी किताबें हैं प्रहलाद भाई के पास। नारेश्वर में भी संस्थान का ऑफिस है, उनकी एक किताबों की दुकान है, वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी किताबें मैंने देखी। गुजराती में नर्मदा पुराण, हिंदी में, मराठी में। गुजराती में परिक्रमा किए हुए लोगों के आत्मकथन वहाँ अवेलेबल है। तो आप ये किताबें वहाँ से पाइए, नारेश्वर से, गरुड़ेश्वर से, और आपको या आत्मकृष्ण जी से, जो कि गरुड़ेश्वर से नज़दीक है, तिलकवाड़ा उनका आश्रम है, वहाँ पर उनसे ये किताब पाइए, नर्मदा परिक्रमा मार्गदर्शिका, आपको काफ़ी मार्गदर्शन मिल जाएगा। जो नागपुर के एक सदगृहस्थ है मोहन वासुदेव केलकर, उन्होंने भी अच्छी किताबें लिखी हैं, 2-3 किताबें लिखी हैं, वो आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप नागपुर के आसपास रहते हैं तो आप मोहन वासुदेव केलकर जी से मिल सकते हैं, मैं उनसे मिली हूँ, बहुत ही अच्छे सदगृहस्थ है, वो आपको अच्छा गाइड करेंगे। अगर आप पुणे में रहते हो तो प्रतिभाताई चितले, बाबा चितले आपको मार्गदर्शन करेंगे। पुणे में ओमकार खुंटे नाम का एक कम उम्र का जवान लड़का है, उसने 3-4 परिक्रमा की है, बहुत अच्छा लड़का है, वह हमेशा तैयार रहता है मार्गदर्शन के लिए, उत्साह से माई की सेवा समझ के ये लोग गाइडेंस देते हैं। अपूर्वानंद कुलकर्णी है, उसके यूट्यूब पे बहुत अच्छे वीडियो है, मैंने देखे हैं, और वो भी पुणे के आसपास ही कहीं रहता है, वह उसका आप गाइडेंस ले सकते हैं, आप पुणे में रहते हो तो। औरंगाबाद में निशिकांत जोशी नाम का लड़का है, अन्ना बावस्कर है, इनको आप संपर्क करके गाइडेंस ले सकते हो। नासिक में वंदना ताई परांजपे, यह बहुत ही वैद्यकीय क्षेत्र से संलग्न मैया है, उन्होंने 5-6 परिक्रमा की है, अकेले की है, और बहुत ही प्यारी है स्वभाव से, हमेशा दूसरों के मदद के लिए तत्पर रहती है, तो उनको आप संपर्क कर सकते हैं। नासिक के कांतिलाल कदम है, उन्होंने भी 1 से ज़्यादा परिक्रमाएं की है और बहुत ही अच्छे सज्जन विनम्र गृहस्थ है। नासिक के अगर आप है तो उनका आप मार्गदर्शन लीजिए। अगर आप मुंबई में रहते हो तो डोंबिवली के उदयन आचार्य है, यह एक अत्यंत निर्मल महात्मा सद्गृहस्थ है। उनकी किताब मैंने नर्मदा परिक्रमा के बारे में लिखी गई ऑलमोस्ट सारी किताबें पढ़ी है, पर सत्पुरुषों के शब्दों में जो शक्ति होती है
वह मुझे महसूस हुई। उदयन आचार्य जी का नर्मदा परिक्रमा की जो किताब है वह मैं उन्हें जाकर स्वयं मिली। वो और उनकी माँ बहुत ही सज्जन महात्मा है। आप किसी से भी मिलने जाए तो ध्यान में रखें कि हम तो एक ही व्यक्ति को मिलने जा रहे, लेकिन उनको हमारे जैसे कई लोग रोज आते हैं। उनको अपने काम होते हैं, अपनी जिम्मेदारियां हैं, वो बिजी लोग हैं। इसलिए फ़ोन करके जाइए, समय लेके जाइए। जो समय आपको मिला है उसी समय पर ठीक पहुंचिए। आपने आधे घंटे का समय लिया है तो यहाँ वहाँ की व्यर्थ बातें न करें। तुरंत वहाँ से भोजन करके चाय वाय पी के जाए, उनको कोई तकलीफ न दे। और जहाँ तक हो सके अपनी तरफ से उनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। उनका भी सेवा का भाव, मार्गदर्शन करने का भाव बना रहना चाहिए, वृद्धिंगत होना चाहिए। विनम्रता से उनसे मार्गदर्शन लीजिए। अंबरनाथ में गोवर्धन गोसावी जी है, उनको सब पप्पा कहते हैं। उन्होंने 7 परिक्रमाएं की है। वो बहुत ही अच्छे इंसान है, माई के बहुत भक्त है, धुनी वाले दादाजी के शिष्य हैं। और वह अत्यंत उत्साह से परिक्रमा करने की इच्छा जो लोग रखते हैं उनको गाइडेंस देते हैं। मैं स्वयं उनके घर जाकर उनसे मिली हूँ। अगर आप अंबरनाथ, कल्याण इस एरिया में रहते हो तो ज़रूर उनके दर्शन कीजिए। पहले फ़ोन पर उनसे बात कीजिए। यूट्यूब पे और आपको बहुत वीडियोस मिल जाएंगे, हिंदी में, मराठी में। और मैंने परिक्रमा में सब प्रांत के लोगों को देखा, बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, प्रदेश के लोग, भारत के लोग, सभी उम्र के लोग। तो बहुत ही श्रद्धा से परिक्रमा शुरू कीजिए। अच्छा समय निकालिए। अपने जीवन का परम कल्याण इस परिक्रमा से हो रहा है, यह भाव रखिए और श्रद्धा पूर्वक यह परिक्रमा पूरी कीजिए। परिक्रमा के दरमियान माई में नहाने का ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए। स्नान से परम कल्याण होता है। चलते वक्त माई के बार बार रुककर दर्शन कीजिए, उसको प्रणाम कीजिए। दर्शन से परम कल्याण होता है। 2 बार स्नान का प्रघात रखिए, सुबह और शाम 2 बार स्नान करना चाहिए। मैया में स्नान करते वक्त साबुन न लगाए, शैम्पू न लगाए। नर्मदा मैया में कपड़े धो रहे तो उसको भी पाउडर यूज़ न करें, साबुन न यूज़ करें। मैया में थूके नहीं, शौच नहीं करे, मूत्र विसर्जन न करे। मैया के एकदम किनारे में भी शौच मलमूत्र विसर्जन न करे, थोड़ा दूर जाए। अगर हम किसी आश्रम में रुके हैं, वहाँ पर शौच की सुविधा नहीं है तो बाहर जाना पड़ता है, तो आश्रम के गेट के बाहर गए और तुरंत वहीं बैठ गए, ऐसा न करें। बिल्कुल रास्ते के किनारे न बैठे, थोड़ा सा और दूर आगे जाइए। थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन हमारी वजह से दूसरों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, दूसरों को गंदगी महसूस नहीं होनी चाहिए। मैं तो स्वयं एक चीज़ करती हूँ, अगर खुले में शौच किया है तो उस पर मिट्टी डालिए या सूखे पत्ते डालिए, ताकि उस अपवित्रता के दर्शन से दूसरे लोगों के मन में घृणा पैदा ना हो। जहाँ तक हो सके अपनी वजह से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आश्रम में जो शौचालय है उसको इस्तेमाल करने के बाद पानी डालिए, उसको साफ रखिए। मैंने इस्तेमाल किया, अभी मुझे क्या लेना देना है, ऐसा नहीं। अपने बाद दूसरे लोग भी इस्तेमाल करने वाले। कहीं भी रास्ते में मूत्र विसर्जन मत कीजिए। आश्रम में भी मैंने देखा है लोग जहाँ से चलते हैं, आते जाते हैं, शौचालय के बाहर वहीं पे मूत्र विसर्जन कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। इन सब से हमें दोष लगता है और हम दोष कमाने नहीं आए हैं। हमारे अंदर जो दोष है उनको हम गंवाने आए हैं और हो सके तो शुद्ध पुण्य कमाने आए हैं। इसका भान रखें। बार बार माँ से संवाद करते रहे, नर्मदा मैया से, उसको प्रार्थना करते रहे कि हे नर्मदा मैया, मेरा रक्षण करो, मेरा सत्सद विवेक जागृत रखो, मेरे पापों को निवारण करो। तुम शिव जी की बेटी हो, तुम सकल चराचर को व्याप्त करने वाली हो। हे मैया, मेरी वाणी से और शरीर से तप कराओ, तुम्हारा जप कराओ। मैं तुम्हारा चिंतन करना चाहती हूँ, मुझ पर कृपा करो नर्मदा मैया, मेरा कल्याण करो। इस तरह से नर्मदा मैया से प्रार्थना करते हुए उससे संवाद करते हुए परिक्रमा करें। मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल न करें।
घर वालों को बता के रखे कि भाई मैं हफ्ते में एक बार फ़ोन करने वाला हूँ। वह दिन तय कर लीजिए, रविवार, शनिवार, 15 दिन में एक बार फ़ोन करने वाला हूँ या महीने में। अगर आपको ज़रा सा भी बुखार आता है, ज़रा सी भी तकलीफ होती है तो घर वालों को फ़ोन करके न जानकारी दीजिए। वो अपने से दूर है, वो चिंतित हो जाएंगे। जहाँ तक हो सके सहन करने पे विश्वास रखिए। कुछ नहीं, थोड़ी दिक्कतें आएगी, चली जाएगी। कोई भी चीज़ कायम थोड़ी रहने वाली। बुखार आया, चला जाएगा। जुलाब हो रहे, दस्त हो रहे, रुक जाएंगे। आपको कोई गंभीर बीमारी है, डायबिटीज़ है, आपको हार्ट की तकलीफ है, ब्लड प्रेशर है, तो उसकी जो गोलियां है वो साथ रखिए, समय समय पे लीजिए। माई देख लेगी अभी हम परिक्रमा में है, इस तरह का गलत सोच मत कीजिए। माई तो हम पे कृपा करेगी, हमारी सब केयर लेगी, लेकिन हमारी रोज की जो दवाइयाँ है वो हमें लेनी चाहिए। माई पे भार नहीं डालना चाहिए। जरा सी तकलीफ हुई तो सद्गुरु को प्रार्थना करना, नर्मदा माई को प्रार्थना करना, ये भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रारब्ध के भोग अत्यंत कृपालु होकर अत्यंत सौम्यता से माँ पूरे करवा रही है। यह विश्वास रख के सहन करने पे ज़्यादा हमें भार देना चाहिए, सहन करना चाहिए। अगर हम बार बार इतना सा भी कुछ तकलीफ होती है और माँ को बुलाएंगे हमें अच्छा कर दो, फिर हमारे प्रारब्ध का भोग कौन भोगेगा? भोगना तो पड़ेगा, भोग कर ही वो खत्म होंगे। तो अच्छा है ना, परिक्रमा के दरमियान कृपालुता से मैया सब पूरा करवा रही है, जिससे हमारा परम कल्याण होगा। यही विश्वास रखिए। हमारा विश्वास, हमारा भाव ही हमें तारने वाला है। भाव ही सबसे बड़ी बात है। नर्मदा मैया पे भाव रखिए। वही शिव है, वही शक्ति है, वही हमारा परम कल्याण कर रही है। हर कदम पे हमारा परम कल्याण हो रहा है। हमारे हर कदम पे महातीर्थ है। जिस किनारे से हम चल रहे हैं वहाँ पर हमारे चर्म चक्षुओं को न दिखने वाले हजारों साधु संत, तपस्वी, योगी, साध्वी, मुनि बैठे हुए हैं। हम उनके नज़दीक से गुजर रहे हैं, उसमें भी हमारा परम कल्याण हो रहा है। यह विश्वास रखिए और इसी गंभीरता के साथ परिक्रमा कीजिए। नर्मदे हर, नर्मदे हर, हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे।